अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे थंबनेल से तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं गुज़श्ता दिनों जब गवादर के अंदर बारिश हुई थी तो मैंने कुछ व्लॉग बनाए थे, कुछ टाउन के अंदर किया था जो गवादर सिटी के ओल्ड सिटी के यानी कि जो टाउन है उनके अंदर मैंने जाके मुख्तलिफ़ घरों के हालात आप दोस्तों को दिखाए थे कि उनके क्या हालात हैं, कितना घरों के अंदर पानी था। तो आज फिर मेरा एक घर के अंदर दोबारा जाना हुआ, उन्हीं घरों में से एक घर के अंदर दोबारा मेरा जाना हुआ जिस घर से बारिश का पानी तो निकल गया है मगर वो एक तबाही के जो मनाजिर हैं वो देखने को मिल रहे थे। उस टाइम पे भी तबाही के मनाजिर नज़र आ रहे थे मगर उस टाइम पे ये था कि शायद बारिश का पानी निकलने के बाद कुछ बेहतर हालात हो जाएंगे, मगर जब आज मैं वहाँ विज़िट पे गया तो वो उसके हालात बहुत बुरे थे घर के। तो चलें आप दोस्तों को मैं आज वो विज़िट कराता हूँ पूरा घर, तो आप देखें उस घर के क्या हालात हैं। तो रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो इस महीने के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो वो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो निचले तबके के लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो मेरा आज का ये व्लॉग बनाने का ये मकसद है कि अगर कोई ऐसा सरमायाकार इस तरह का कोई बंदा अगर उनकी कोई मदद करना चाहता है, क्योंकि उनको राशन या इस तरह की चीज़ तो उनको नहीं चाहिए, मगर उनकी एक घर बनाने में अगर कोई किसी की हेल्प कर सकता है तो मैं आप दोस्तों को पहले वो घर विज़िट कराता हूँ। बारिशों के दिनों उस घर के क्या हालात थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्लिप, और अभी उस घर के क्या हालात हैं। उस घर के मकीन जो हैं अभी अपने घर में नहीं रहते, वो किसी और जगह किसी और घर में रहते हैं। तो आप दोस्त देखें व्लॉग कंप्लीट, आप व्लॉग में देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस घर के इस ख़ानदान के ऊपर कितनी बड़ी परेशानी गुजरी है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कोई बंदा सामने आएगा। मैं अपने इंशाअल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में उस फैमिली का नंबर भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट फैमिली के साथ रब्ता करें। जिस तरह की आप मदद करना चाहते हैं तो आप उनकी ज़रूर मदद करें। तो आप व्लॉग देखें इंशाअल्लाह, तो व्लॉग से आपको अंदाज़ा होगा कि इस घर पे क्या हालात हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, मुझे सपोर्ट भी करनी है। तो चले व्लॉग कंप्लीट देखते हैं। वालेकुम। अच्छा, ये भाई पहले भी आया था, हमारे इंटरव्यू लिया, उस टाइम में पानी भरा हुआ था, घर गिरे हुए हैं, समझे। अभी दूसरा दफ़ा वो आया हालात देखने के लिए। अभी हम उसको फिर मुलाकात हो रहा है, उसका कुछ मेहरबानी है कि वो आके और यहाँ हम लोग को सुन रहा है। बाकी है समाजी इदारे हैं और दूसरे एनजीओज हैं। आप लोग जो हम लोग गरीब हैं, समझे, हमारे घर सब 3 घर गिरे हुए हैं, मकान गिरे हुए हैं, समझा। तो इसका कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग को मेहरबानी है कि आप ताउन करें, समझा, कुछ अपनी तरफ से उसको अच्छा, हमारे को ये आटे और राशन की ज़रूरत नहीं है, समझे, कि हम कतार में खड़े हो जाए। हम तो अपना मेहनत कर रहे हैं, ये बनाने के लिए उसके लिए पैसा चाहिए, रकम चाहिए, ये बहुत खर्चा है। इसको बना के दे देना बहुत मेहरबानी होगा, आप लोग का मेहरबानी होगा, क्योंकि आप लोग तो इस काम में हर वक्त पेश हैं। मगर इसका भी देखें, आप देख रहे हो, आपको दिखा रहा है, ये मीडिया में आ रहे, सोशल मीडिया में आ रहे। पहले भी आया था, अभी दूसरा दफ़ा आया, देख रहा है, मेरे पास आया, हमको पूछा कि कुछ नहीं हुआ। हमने बोला अभी तक कुछ नहीं हुआ, हमसे हमको राशन क्या, राशन मिला नहीं तो कोई उसका ज़रूरत नहीं है। हम तो अपना गरीबी करेगा, अपना मजदूरी करेगा, अपना पेट पालेगा। मगर बात यह है, इसको बनाने के लिए बहुत खर्चा है, इसके लिए तो ज़रूरी है कि कुछ मदद करना चाहिए। मेहरबानी होगा आप लोग। तो व्यूअर्स, इस घर के जो मैं आप दोस्तों को हालात दिखा रहा हूँ आज गवादर से, तो ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था जब गवादर में बारिशें हुई थी, तो उस टाइम पे यहाँ पूरा घर पानी में भरा हुआ था। तो ये घर पूरा बारिशों में उस टाइम पे मैंने आपको बताया था पूरा डैमेज हो चुका था।
तो वो क्लिप्स भी मैं आप दोस्तों को इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि उस टाइम इस घर के क्या हालात थे। पानी था, अभी पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया घर से, मगर ये घर पूरा अभी तक डैमेज है। इस घर को यानी कि अभी गिरा के नया ही बनाया जा सकता है, बाकी इसमें रहने के काबिल नहीं है। और ये घर के जो मकीन हैं तो वो भी इस घर से निकल गए हैं, क्योंकि ये घर किसी भी टाइम पे गिर सकता है। तो ये इसके रूम है, ये देखें इनकी ये हालात है घर के। तो अभी मैं आया था यहाँ पर दोबारा देखने के लिए, तो मिल जाते हैं कि उस टाइम पे इस घर के जो हालात है मैंने आप व्यूअर्स को दिखाए थे, तो आज इस घर की क्या कंडीशन है। तो इसकी कंडीशन आज भी बहुत बुरी है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। बाकी हालात इस घर के बहुत बुरे हैं। इनके हाथ में देखें, चारों ने अपने जूते अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये बुजुर्ग आदमी हैं, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे। इनका घर देखें, ये पूरा गिरा हुआ है। तो ये कच्चे मकान आते हैं, तो बारिशों ने इतनी तबाही मचाई कि 3 दिन से मुसलसल बारिश चढ़ी है। ये कपड़े देखें बाहर पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह के माहौल होता है या इस तरह की तबाही आती है तो उसमें बंदा क्या कर सकता है, क्योंकि इंसान के वश से ये बात निकल जाती है जब कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों पर रहम करे। मगर गवादर में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई है, तो आज जाके कुछ बारिशें रुकी है। ये देखें इनके घर के अंदर में आए, ये इनके घर के अंदर के हालात हैं। ये आप इनका घर देखें तो ये पूरा घर डैमेज हो चुका है। ये पूरे घर पानी में भरे हुए हैं। ये एक घर की मिसाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मगर ये पूरे मोहल्ले के मोहल्ले ऐसे डूबे हुए हैं, क्योंकि 3 दिन मुसलसल बारिश चली है। ये आप घर देखें यार, मुझे घर देख के इनके हालात देख के मुझे बस अफसोस हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मगर फिर भी आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग देखें, कोई समाजी तंजीम गवादर में आए, गवादर में आके काम करे, इन लोगों की मदद करे। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत मेहरबानी, आप आके हमारा ये हालात देख रहा है। बाकी हमारा घर का तो हालात देख रहा है, इसमें अभी आ गया मैसेज भी आ गया आप लोगों के पास। मगर बात यह है कि जब यहाँ आफत आता है, अभी तो कुदरत की तरफ से पूरा ग्वादर डूबा हुआ है। खाली हमारा घर नहीं है, बहुत घर गिरे हुए हैं। लोग पता नहीं किधर किधर भागे, किधर किधर पनाह लिए हुए हैं। तो व्यर्स मैं इस घर में पहले भी एक बार आया था जब गवादर में बहुत शदीद बारिशें हो रही थी। तो मैंने आपको ये विज़िट कराया था, ओल्ड सिटी के मुख्तलिफ टाउन्स में जाके मैंने विज़िट किया था। तो काफ़ी दिन गुजर गए, तो फिर मेरा आज इस घर के अंदर दोबारा आना हुआ। तो मेरे जाते हैं देखते हैं इस घर के अभी क्या हालात हैं। तो इस घर के हालात उस दिन से भी आज मुझे ज़्यादा बदतर लग रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं इस घर के। ये घर पूरा डैमेज है, इसकी फैमिली दूसरे घरों में रह रही है। तो ये चाचा जो है माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, ये बहुत हिम्मत वाले आदमी हैं। ये अपने फैमिली का गुजारा कर रहे हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो 5 किलो 10 किलो आटे की। मगर मैं आप दोस्तों को ये चीज़ जो रियल दिखा रहा हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान, दुनिया भर में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो इन चीज़ों में आगे रहते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, किसी को घर बना के देते हैं, इस तरह के जो मामलात में आगे हैं। तो मैं उस लिहाज से आपको दोस्तों को ये दिखा रहा हूँ, अगर कोई ऐसा है जो आता है तो मैं इस अंकल का नंबर अपने इंशाअल्लाह स्क्रीन पे चलाऊँगा। तो आप लोगों ने इसके साथ डायरेक्ट रब्ता करना है, मेरे साथ रब्ता नहीं करना, किसी थर्ड पार्टी के साथ रब्ता नहीं है। डायरेक्ट अंकल के साथ आप रब्ता करें। इसकी जो आप माली मदद करना चाहते हैं या कोई अपना नुमाइंदा भेज के इनको कुछ ये बनवा के दे सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अल्लाह ताला के तरफ से रज़ामंदी की बात होगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप दोस्तों को गवादर की जो रियल कंडीशन है, जो गवादर के
जो निचले तबके के लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो मैं आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखें कि ये है गवादर के हालात, बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई आगे आएगा जो इनकी मदद करेगा। इंशाअल्लाह आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है, मेरे चैनल को सपोर्ट करनी है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाअल्लाह इसी तरह से मैं आप दोस्तों को अच्छी अच्छी चीज़ें जो गवादर की रियल हकीकत है वो आपको दोस्तों को दिखाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।